हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स उसके एमसीक्यू असर्शन रीजन करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर के पोज एंड पोंडर या एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है कोर्स के नाम से। आप चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, एमसीक्यू के साथ। देखिए, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। कहता है इनमें से कौन सा मिक्सचर है जो सब्लिमेशन से सेपरेट किया जा सकता है। तो देखिए भाई, सैंड एंड साल्ट। अब आपको यहां पर पहले ये पता होना चाहिए सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड क्या करता है? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड नहीं आता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर हम साल्ट को गर्म करेंगे तो इसकी तो गैस बनती नहीं है, ठीक है ना। इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑयल एंड वाटर। ऑयल तो पहले लिक्विड है, ऑयल तो पहले क्या है? लिक्विड है। इसको किससे आप करते हो अलग? फनल से, सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। शुगर एंड वाटर, इसको कैसे करोगे? क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक ही बचा, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड। तो जैसे आप इसको गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर जाके डिपॉजिट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो हम किसका क्या ऑप्शन आएगा अपना? बी, इसका ठीक रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। विच इज ए ट्रू सोल्यूशन। इनमें से कौन सा एक ट्रू सोल्यूशन है? ट्रू सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? जिसको हम होमोजीनियस बोलते हैं, जिसको देखने पर थ्रू आउट एक जैसा लगे, जिसके अंदर आपको कोई भी पार्टिकल दिखाई ना दे, ठीक है, फिल्ट्रेशन उसको अलग ना कर सके हम, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहे, यानी कि आप कहीं से भी उसका एक थोड़ा सैंपल लो, जैसी कंपोजिशन वहां पर आएगी थ्रू आउट वैसी ही आएगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? मिल्क तो क्या होता है? कोलाइडल होता है। मिल्क तो कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल है। ठीक है, मडी वाटर क्या है? आप पानी के अंदर सैंड डिजोल्व कर दो, ये तो क्या है? सस्पेंशन होता है, ये भी नहीं होगा। साल्ट इन वाटर, ये ट्रू सोल्यूशन होता है। अगर आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो सोल्यूशन आया थ्रू आउट सेम आया, अलग अलग नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, रखोगे सेटल डाउन भी नहीं होगा। ठीक है ना, उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। स्मोक किसका एग्जांपल है? कोलाइड का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा? थर्ड, सॉल्ट इन वाटर। क्लियर? ऐसे करना है। नेक्स्ट है भाई, ए मिक्सचर कंटेन्स आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड कॉमन साल्ट। एक मिक्सचर है जो क्या करता है? आयरन फिलिंग को कंटेन करता है, उसके अंदर आयरन फिलिंग भी है, सैंड है और कॉमन साल्ट है। तीन चीजें हैं। तो हमारे पास क्या है? आयरन लिख लेता हूं फिलिंग की जगह, प्लस दूसरा क्या है बच्चों? सैंड, मिट्टी है, और तीसरा क्या है? कॉमन साल्ट है। तब आपको अगर थोड़ी सी भी समझ हो, आप इनमें से मान लो पहले किसको अलग करोगे? आयरन को। किसकी हेल्प से करोगे? मैग्नेट की हेल्प से करोगे। किसकी हेल्प से करोगे? तो आप पहले देख लो इसे, मैग्नेट कहां पर है? देखो, इसमें मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट है, इसमें भी और इसमें भी है। तो पहले मैग्नेट किस में आया? बी में आया। तो हमारा जो टारगेट है वो कहां से चलेगा? बी से चले। चेक करते हैं आगे। उसके बाद आयरन हट गया, कौन बच गया? सैंड एंड कॉमन साल्ट। फिर मैंने क्या किया? दोनों को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। जैसे आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, जैसे आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, आपको पता है कि जो मिट्टी होती है ना, वो पानी में नहीं घुलती, उसके पार्टिकल ऐसे कैसे रहेंगे वाटर के अंदर, और उसको हम किससे अलग कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा अपना? फिल्ट्रेशन। अब उसमें से आयरन अलग हो चुका है, सैंड अलग हो चुकी है, ठीक है, फिल्ट्रेशन से। अब कॉमन साल्ट बचा पानी के अंदर सिर्फ,
और कॉमन साल्ट को पानी में से अलग करने का एक तरीका होता है, वो क्या है, इवेपोरेशन। तो यानी कि बी ऑप्शन अपना क्या बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। आया समझ में? समझ में आई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ए स्टूडेंट प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। अगर मैं किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉल्वेंट डिसॉल्व करता हूं सॉल्यूट के अंदर, और उसको घोलते गए एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद घुलना बंद हो गया, उस कंडीशन पर बोलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या सैचुरेटेड है। इसके बाद हम इसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते उस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि और सॉल्वेंट उसके अंदर, सॉल्यूट उसके अंदर घुल सकता है। क्लियर? तो हमने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ओ पोटेशियम नाइट्रेट एट 60 डिग्री सेल्सियस। कितने पर बनाया? 60 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। इससे ज्यादा उसके अंदर हम पोटेशियम नाइट्रेट नहीं घोल सकते। अब कहता है एंड कूल इट टू रूम टेम्परेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट, और उसको ठंडा किया गया रूम टेम्परेचर तक, यानी कि टेम्परेचर गिरकर कहां पर आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, जब मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो ये कौन सा कंसेप्ट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसका टेम्परेचर घटाते हैं, तो ये क्या प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि यहां पर मान लो 70 ग्राम, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, मान लेते हैं यहां पर 70 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है, और इस टेम्परेचर पर कितना घुलता है, 40 ग्राम। तो 30 ग्राम कहां पर आएगा, दोबारा सॉलिड बन जाता है, दोबारा क्या बनेगा, सॉलिड बन जाता है। और आपका जो लिक्विड होगा, ऐसे मान लो इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, तो इसके अंदर यहां पर ऐसे सॉलिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है नीचे, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी प्रोसीजर है ये बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर, बात समझ में आई? सब्लिमेशन अभी समझाया क्या होती है, डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। डिस्टिलेशन, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो दो चीज के बॉइलिंग पॉइंट में, उनको सेपरेट करते हैं, 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए डिफरेंस। सेडिमेंटेशन क्या होती है, क्या होती है, पता नहीं, कमाल है, सर्च करके ये कल बताना मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन रखा करो, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्या होएगी, भूल जाते हो सारा कुछ। नेक्स्ट देखिए भाई, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश अ कोलाइडल फ्रॉम अ सस्पेंशन। कोलाइडल को सस्पेंशन से अलग कौन करता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान समझना भाई। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइडल और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है, एक तो सस्पेंशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे आपने वाटर के अंदर सैंड डिसॉल्व कर दी, वाटर के अंदर सैंड डिसॉल्व की हुई है, पार्टिकल दिखेंगे। तो पढ़िए भाई, कोलाइड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, कोलाइड्स कभी भी नीचे नहीं बैठते। मान लो मिल्क का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है मिल्क का। आपने कभी नोट किया कि मिल्क को रख दिया हमने और कुछ पार्टिकल नीचे बैठ गए हो, नहीं बैठते। ठीक है, यानी कि ये बात ठीक नहीं है, ये उसको अलग नहीं करेगी। कोलाइड्स ऑलवेज अपीयर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कोलाइड हमेशा कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये भी गलत है, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। मिल्क इसका एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन अंडर नॉर्मल कंडीशन, कोलाइडल के पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, ये आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, कोलाइड्स कैन नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ये तो ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा, सी, अपना आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर, सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं बेटा, कोलाइडल में पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है भाई
ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बेस्ट बी सेपरेटेड बाय दिस फिनोमेना। कौन से फिनोमेना से या कौन सी प्रोसेस से हम अलग करेंगे? देखो, फिल्ट्रेशन से तो अलग होगा नहीं। अगर आपने वाटर के अंदर अल्कोहल मिलाया हुआ है, वाटर के अंदर क्या मिलाया हुआ है? अल्कोहल, और आप उसको फिल्टर से अलग कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब ये प्रोसीजर पता क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर आपके दो लिक्विड है, दोनों मिसिबल है, घुलने वाले लिक्विड है, दोनों घुल जाते हैं और उनके टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से कम है। मान लो वाटर और प्लस अल्कोहल, ठीक है, इन दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों घुल गए और इनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है? 25 डिग्री से कम है बॉइलिंग पॉइंट में, तो 25 डिग्री से कम है। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? 25 डिग्री से कम। उस केस में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं बच्चों। कौन सा करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और सिंपल डिस्टिलेशन कब करते हैं? सिंपल जब टेम्परेचर क्या हो? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो, गैप किसका हो? ज्यादा गैप हो। ठीक है, अगर 25 से कम है तो क्या होगा? फ्रैक्शनल, और 25 से ज्यादा का है तो क्या होगा? सिंपल डिस्टिलेशन। किसका गैप देखना है? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का। तो इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो गैप है वो 25 डिग्री से कम होता है। तो कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैग्नेटिक, इनमें से कोई आयरन से चिपकता थोड़ी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सब्लिमेशन, दोनों लिक्विड है, कोई भी सॉलिड नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या अपना आंसर आएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, द टिंडल इफेक्ट डिपेंड ऑन मेनली अपॉन, ठीक है, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है टिंडल इफेक्ट? अब बच्चों टिंडल इफेक्ट होता है क्या, वो समझिए ध्यान से। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या किया? एक सोल्यूशन डाला। वैसे इसके अंदर क्या है? एक सोल्यूशन डाला हुआ है, कोलाइडल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? कोलाइडल मान लेते हैं। और मैं इसके ऊपर ऐसे, ये लाइट आती है अपने पास मार्केट में, ये लाइट इसके ऊपर अगर हम ऐसे डाल दें, लाइट इसके ऊपर डाल लेंगे तो ये पार्टिकल क्या करते हैं? इसके चमकते हैं, कंटेनर के अंदर पार्टिकल चमकना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? टिंडल इफेक्ट। आप घर पे जाके कर सकते हैं। एक गिलास पानी का लो, उसके अंदर आधा चम्मच मिल्क डाल दो, दूध का, और घोल दो उसको। आधा चम्मच डालना सिर्फ दूध का, ठीक है, एक गिलास पानी में घोल दो उसको अच्छे से। ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर लेना, गिलास कंच का हो या डिस्पोजल हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उसके अंदर से लाइट पास करना, ऐसे लेजर लाइट। आप गिलास के अंदर देखना, सारे पार्टिकल अंदर चमकते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? स्कैटरिंग। और ये टिंडल इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है, तो पार्टिकल साइज ये रहा, किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल पे। साइज कितना होना चाहिए? जितना आपकी लाइट की वेवलेंथ होती है। अगर पार्टिकल साइज बड़ा हुआ तो पार्टिकल नहीं चमकेंगे। ठीक है, अगर पार्टिकल साइज छोटा हुआ तब भी नहीं चमकेंगे। दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, लाइट का और पार्टिकल का, जो लाइट आप डाल रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टूडेंट वांट टू सेपरेट ब्लू एंड ब्लैक इंक्स। ब्लू और ब्लैक इंक को अलग करना चाहता है एक बच्चा, तो आपको बताना है कौन सी टेक्निक का यूज करेगा। अब फिल्ट्रेशन तो इंक अलग कर नहीं सकती, ठीक है, तो कौन सी करती है बच्चों? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपने पढ़ा भी था टेक्निक के अंदर। इंक को सेपरेट करने का, अलग अलग कलर को सेपरेट करने का कौन सा मेथड होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए भाई, इफ शुगर डिजोल्व फास्टर इन हॉट वाटर।
अगर गर्म पानी के अंदर चीनी शुगर जल्दी डिजोल्व होती है, इसका मीनिंग क्या है? इट इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट करता मीन? अगर आप कभी रसगुल्ले खाते हो ना, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते होंगे, अब उसका जो रस होता है जिसको हम चाशनी बोलते हैं, वो जो रस तैयार किया जाता है वो कैसे करते हैं पता आपको? हलवाई कैसे तैयार करता है उसको? पानी के अंदर क्या करेगा? शुगर डालेगा, उसको डिजोल्व करेगा, गर्म करना शुरू करेगा पानी को, उसके अंदर शुगर और डिजोल्व होती रहेगी, ठीक है? उसके अंदर क्या होती रहेगी? और शुगर डिजोल्व होती रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सोलबिलिटी जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड, आयोडीन और सैंड का जो मिक्सचर है कैसे सेपरेट होता है? अब आयोडीन की खास बात होती है, जब आयोडीन को गर्म करते हैं ना, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, ठीक है? और आपको पता है कि सॉलिड को गैस बनाना कौन सा प्रोसीजर है? नहीं, इवेपोरेशन तो लिक्विड से गैस बनाना होता है। तो आपका क्या आएगा? सब्लिमेशन। क्या आएगा? सब्लिमेशन, ठीक है? और फिल्ट्रेशन में आपको पता है कि ऐसे अलग नहीं कर सकते हम। डिस्टिलेशन में टेम्परेचर गैप होना चाहिए, दोनों मिक्सिबल लिक्विड होने चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? सब्लिमेशन। आप गर्म करोगे, आयोडीन उड़ जाएगा, ठीक है, नीचे सैंड बच जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए, विच मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब चौक पाउडर का वाटर के साथ जो मिक्सचर होता है, साफ साफ आपको चौक पाउडर तैयार तो दिखाई देगा, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकती हैं, तो ये तो अपना ऑप्शन आएगा नहीं। इसने पूछा कौन सा नहीं होगा? सैंड और वाटर भी कर सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। सो डस्ट एंड वाटर ये भी अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ये भी नहीं आएगा। तो सोल्ट एंड वाटर इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, ठीक है? इसको किससे अलग करेंगे? इवेपोरेशन से, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है? तो अपना आंसर क्या आएगा? सी। अपना आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच स्टेटमेंट अबाउट सस्पेंशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सस्पेंशन के लिए फिट बैठती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सस्पेंशन आपको बताया, सस्पेंशन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट नहीं होगा सस्पेंशन। ट्रांसपेरेंट, आप एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच सैंड का डिजोल्व कर दो, ट्रांसपेरेंट थोड़ी रहेगा वो, ठीक है? देयर पार्टिकल सेटल्स ऑन स्टैंडिंग, हाँ ये बात बनती है, उसके पार्टिकल क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मिट्टी सारी नीचे आ जाती है पानी के अंदर, ठीक है? दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड, उनको फिल्टर कर सकते हैं भाई, ये भी गलत है। दे शो कंप्लीटली स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, कुछ पार्टिकल ऊपर कम होते हैं, नीचे ज्यादा होती हैं, ठीक है? अलग अलग सी कंपोजिशन दिखती है, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चों? बात समझ में आई? तो अपना आंसर क्या आएगा? बी, उनके पार्टिकल नीचे बैठ जाती है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग ब्लैक इंक, 4 कलर स्पॉट आर ऑब्टेन, विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक बच्चे ने क्या किया, ब्लैक कलर की इंक उसको दिखाई दे रही थी, उसने उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग कर दिया, 4 कलर आए। कितने कलर आए? इस बात से क्या पता चला हमें? इस बात से पता चला कि उस ब्लैक कलर इंक के अंदर 4 कलर थे, तभी तो 4 कलर अलग अलग दिखे। देखो पढ़ो कहां पर है, इंक इज कंपाउंड, इंक इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग सेवरल डाइज, इंक इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्रोमेटोग्राफी चेंज वन डाई इनटू अनदर। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई? इंक इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंटेनिंग सेवरल डाइज, उसके अंदर अलग अलग कलर थे, इसलिए क्या किया, इसको अलग कर लिया हमने, ठीक है बच्चों? बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सभी पढ़ेंगे। ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, सही है ठीक है, सॉरी भाई,
एवरी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्या सारे मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? फिजिकल मेथड पता कौन सा होता है? जैसे हाथ से कोई चीज अलग कर ली, फिल्ट्रेशन से अलग कर ली, ये गलत है ना, ये बात क्या इसकी गलत है, तो अपना आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, ये बताना भाई कौन सी बात गलत है इनमें से, बात समझ आई? क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए भाई, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ भी सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं और उसके अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, वाई इज सोल्यूशन हीटेड बिफोर कूलिंग, हम उसको गर्म क्यों करते हैं सॉल्यूशन को, ताकि उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाए, सैचुरेशन आ जाए। देखो, टू इंक्रीज डेंसिटी ये तो है नहीं, टू इंक्रीज सोल्युबिलिटी एंड ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके 15 एमसीक्यू थे। अब हम करेंगे असर्शन रीजन। ठीक है, देखिए, देखो बच्चों, अगर आपको असर्शन रीजन करना हो तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन मैंने आपको दी हुई है, यहां पर समझाता हूं कैसे करते हैं। आपको दो स्टेटमेंट देगा पेपर में, दो, एक असर्शन की और एक रीजन की। आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, रीड कर लेनी अच्छे से। अगर आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट की आपकी ठीक है, तो अपना आंसर ए और बी में से हो सकता है। सी और डी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सी में तो क्या है, आर गलत है, और डी में क्या है, ए गलत है। अगर ए गलत हुआ तो डी आएगा, आर गलत हुआ तो सी आएगा। अगर दोनों ठीक है तो ए और बी में से कोई ऑप्शन अपना हो सकता है। अब ए होगा या बी होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो भी सुनो। अगर आर क्या करता है, ए को, ए की जो स्टेटमेंट है, आर उसको एक्सप्लेन करता है। आर की जो स्टेटमेंट है, ए की स्टेटमेंट को क्या कर रही है बच्चों, एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, यानी कि ए जो ठीक है ना, वो आर की वजह से ठीक है। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, ए। अगर आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है पर आर ठीक है, ए भी ठीक है, उस केस में क्या आएगा, बी। उस केस में क्या आएगा, बी। ठीक है, सी और डी आपको आसान है देखना, ए और बी में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आइए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन फॉर सेपरेटिंग इथेनॉल एंड वाटर। अभी किया थोड़ी देर पहले, अल्कोहल को और वाटर को अलग किया था, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी कि इसकी बात क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको वहां पर यह भी समझाया था कि फ्रैक्शनल में और सिंपल में क्या फर्क था। जब टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री से कम था तो कौन सा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होएगा, और 25 से ज्यादा होगा तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज होगा। तो यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 25 से कम है। देखो इसने ये लिखा है, इथेनॉल एंड वाटर हैव बॉइलिंग पॉइंट दैट आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के पास हैं। तो इसकी ये बात भी ठीक है, बोथ ए एंड आर ठीक है। और आर क्या करता है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है को, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का गैप कम है, इसलिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया। बॉइलिंग पॉइंट का गैप कम है इसलिए तो बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पर, ए। क्या आएगा आपका आंसर, ए। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पर, टिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखो, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में देखने को, इधर ध्यान दो। असर्शन, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 60 डिग्री। ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो कहां पर है, 60 डिग्री पर है। रिमेन सैचुरेटेड व्हेन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। भाई अभी किया थोड़ी देर पहले, अगर कोई सॉल्यूशन 60 डिग्री पर सैचुरेटेड है
और उसको हम रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं तो क्या वो तब भी सैचुरेटेड रहेगा? नहीं, याद करो, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उसके अंदर अमाउंट घट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ए क्या हो गया? गलत। ए क्या हो गया? गलत। द सोलबिलिटी ऑफ द मोस्ट सॉलिड डिक्रीज ऑन कूलिंग, और सोलबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। बात इसकी ठीक है, जब टेम्परेचर कम करते हैं तब। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी। ए ठीक है, ए गलत है और आर ठीक है, तो आपका आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा बच्चों? डी। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? टिक रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो भाई, क्रोमेटोग्राफी separates substance because different component move at different speed through the stationary phase। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, मान लो आपके पास एक पेपर है और उसके ऊपर इंक लग गई, ठीक है, और आपने इस इंक को अलग करना है। अब क्या होता है बच्चों, अलग अलग कलर की, ठीक है, पेपर के साथ अलग अलग अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन, किसी की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, किसी की अट्रैक्शन कम होती है। अब जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, जब वो भागेगा निकल कर, उसकी स्पीड कम रहेगी क्योंकि उसकी अट्रैक्शन ज्यादा थी, उसको अच्छे से पकड़ रखा था। और जिसकी अट्रैक्शन कम होगी और जब वो निकल कर भागेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब पेपर क्रोमेटोग्राफी करती हैं और उसमें से जब डाइज या कलर अलग होते हैं तो अलग अलग स्पीड से अलग होते हैं। बात समझे मेरी? ठीक है, तो यानी कि ए क्या यहां पर ठीक है बच्चों? ए क्या यहां पर ठीक है? ऑल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैविंग द सेम एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज। एफिनिटी का मीनिंग होता है अट्रैक्शन। एफिनिटी का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन। और मैंने भी आपको क्या कहा? अट्रैक्शन क्या होती है? अलग अलग। यानी कि आर क्या हो गया? गलत। ए ठीक और आर गलत, तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। ऑप्शन क्या आएगा? सी। समझ गए बात मेरी? क्या कहा मैंने? अलग अलग कलर की अलग अलग अट्रैक्शन होती है। जिसकी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसकी स्पीड कम होगी जब वो निकलेगा, जिसकी अट्रैक्शन कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी जब वो बाहर आएगा। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, कॉमन साल्ट, सल्फर कैन बी सेपरेटेड कंप्लीटली यूजिंग ओनली वन सेपरेशन टेक्निक। इसको एक टेक्निक से अलग कर सकते हैं सभी को, सिर्फ एक टेक्निक से नहीं कर सकते। पता है आपको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आयरन को अलग करेंगे मैग्नेट चाहिए, ठीक है, कॉमन साल्ट को अलग करेंगे इवेपोरेशन चाहिए, सल्फर को अलग करेंगे सब्लिमेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो अलग अलग टेक्निक चाहिए, यानी कि ए क्या हो गया? गलत। आर तो ठीक मिलेगा, ऑप्शन सी। आर को पढ़ भी सकते हो। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर मे डिफर इन मोर देन वन फिजिकल प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है, ये बात इसकी क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मिक्सचर के अंदर कोई क्या हो सकता है? कोई ऐसा हो सकता है जो आयरन को अट्रैक्ट करे, कोई ऐसा हो सकता है जिसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर लें, ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको इवेपोरेशन से अलग कर ले। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका असर्शन रीजन। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेफर्ड ओवर इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन को क्या करते हैं हम? इवेपोरेशन से पहले प्रेफर करते हैं। ये हमने पोज एंड पोंडर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। करते हैं सच में। टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये बात इसकी बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जब आपका सॉलिड बचता है ना, उसकी प्रॉपर शेप आती है, प्रॉपर क्रिस्टल बनते हैं, उसकी शेप क्या होती है? बिल्कुल जियोमेट्रिकल अच्छी आती है, ठीक है, और प्योर होता है। वो क्या होता है? वो प्योर होता है। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प रिमूव मैनी सोलुबल इंप्योरिटीज, जो सोलुबल इंप्योरिटीज होती हैं उनको अलग कर देता है। दैट रिमेन इन मदर लिक्विड, तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है।
इसका मीनिंग पता है क्या है, मैं समझाता हूं आपको। देखो मान लो ये एक लिक्विड है और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कॉपर सल्फेट घोला हुआ है। क्या घोला हुआ है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट। समझ गया बात, ठीक है। अब क्या हुआ, बाय चांस इसके अंदर कॉपर सल्फेट के साथ साथ और इंप्योरिटी भी है। अब आपने इवेपोरेशन करवाया, पानी तो सारा उठ गया, नीचे क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट, साथ में वो इंप्योरिटी बचेंगी जो पानी में घुली हुई थी, ठीक है। यानी कि यहां से जो अपने पास इवेपोरेशन से आएगा वो इंप्योर कॉपर आएगा, कॉपर सल्फेट आएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, आप इसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, किसके सब्सटेंस बनेंगे यहां पर, कॉपर सल्फेट के। क्रिस्टल किसके बनेंगे, कॉपर सल्फेट के। वो जो इंप्योरिटी थी वो पानी में घुली रह जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों ठीक है। और आर क्या करते हैं, इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, ए। अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, ए। तो ये थे बच्चे आपके 15 एमसीक्यू और 5 असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, समझाया अच्छे से। अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू बच्चों।